राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज हम 2 नंबर के कान्हा जी को ये ड्रेस पहना के दिखा रहे हैं। ये 0 साइज से 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के ड्रेस आ जाएगी। ये इस तरह चोली बनाने का यही फायदा होता है कि बड़े और छोटे कान्हा जी के ये आराम से सेट हो जाती है। इस तरह की चोली जो होती है, आप ये 0 साइज से 2 नंबर के कान्हा जी तक के लिए इस नाप से बना सकते हैं। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं ड्रेस। ये यहाँ पर 22.5 इंच लंबाई ली है मैंने, और इसमें सिलाई हमने पहले से ही लगा रखी है। इस सिलाई लगाने के बाद हमारी 2 इंच की पट्टी बची है। ये दोनों दोनों साइड, तीनों साइड से हमने ये इस तरह से सिलाई लगाई हुई है पहले से, जैसा कि हमारे और भी वीडियो में मैंने सिलाई लगा के दिखाई हुई है। आप जाके देख सकते हो किसी भी वीडियो को उठा के। और ये इस तरह से हमें इसमें प्लेट बनानी है। पूरी सीधी पट्टी में हमें इसी तरह से प्लेट बना लेनी है। ये यहाँ पर हमने प्लेट बना ली है, और ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ घेरा तैयार हो गया ड्रेस का। अब हम नेफा अटैच करेंगे इसमें। यहाँ पर हमारी कैंची कुछ गड़बड़ कर रही थी, चल नहीं रही थी, तो इस तरह से हम इसमें भी धार लगा लेंगे साथ के साथ ही। और इस तरह करने से कैंची फिर अच्छे से चलने लगती है। और ये बराबर करते हुए हम घेरे को इस तरह से सेंटर पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर निशान लगा लिया, और इसी तरह से हमें ये नेफे वाली पट्टी को भी बराबर करके आप चाहें तो निशान लगा लीजिए, या फिर इसी तरह से जिस तरह से मैं रख के बना रही हूँ आप भी रख के बना सकते हैं, या और अगर आप निशान लगाना चाहते हैं तो निशान लगा सकते हैं, दोनों में, पट्टी में भी और घेरे में भी। और इस तरह से हमें पहले अटैच कर लेना है नेफे को। इसमें हमें डोरी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, नेफे के साथ ही इसमें हम डोरी भी बना लेते हैं।
इस तरह से अगर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं तो बड़ी हमने ये पट्टी रखी है नेफे वाली, इससे ही हमारी डोरी भी बन जाएगी। डेली यूज में इस तरह की ड्रेस कंफर्टेबल रहती हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। डेली यूज वाली ड्रेस है ये, और ये इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है पूरी पट्टी में, नेफे वाली पट्टी में। ये इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ पर हमने नेफा तैयार कर लिया ड्रेस का। अब हम चोली बना के दिखाएंगे। ये इस तरह से नेफा तैयार हो गया। ये हमने एक सीधी पट्टी लेनी हमें, ये मेरी उरेब पट्टी थी तो इसमें से अभी इस तरह से चोली नहीं बन पाएगी, मैं दोबारा इसको बनाऊंगी। यहाँ पर मेरी कोशिश नाकाम रही और ये मैं इसको हटाते हुए दोबारा से दूसरी तरह से बनाऊंगी। उरेब पट्टी थी तो इस तरह से सिलाई नहीं लग पाई क्योंकि वो कपड़ा खींच रहा था तो झोला आ रही थी उसमें। हमारे पास दूसरा फैब्रिक नहीं था और तो हमें इसी से बनानी थी चोली ड्रेस की, तो हम इस तरह से पलट के सिलाई लगाएंगे। तो इसी से चोली तैयार करेंगे हम। इस तरह से आराम से सिलाई लग गई थी और तैयार हो गई थी ड्रेस की चोली। 7.5 इंच है इसकी लंबाई जो हमने चोली की पट्टी ली हुई है, और चौड़ाई इसकी 2 इंच है। और ये इस तरह से हमें इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब ये वी शेप में करते हुए हमें घेरे में अटैच करनी है। ये इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर और भी मेरी बहुत सारी वीडियो हैं ड्रेस की जिसमें मैंने अलग अलग 2 हिस्सों में करके फिर चोली को अटैच करना बताया हुआ है। अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो और भी बहुत सारे तरीके हैं ड्रेस में चोली अटैच करने के। आप किसी भी वीडियो में उठा के देख सकते हैं हमारे। और सिंपल सादा ड्रेस है ये, गर्मियों के लिए। रोज में ठाकुर जी को इस तरह की ड्रेस पहनाते हैं हम, ताकि कंफर्टेबल रहे ठाकुर जी को भी, गर्मी ना लगे। जैसे कि हम रोज सजे धजे नहीं बैठ सकते, उसी तरह से ठाकुर जी